जब ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, भगवान अपने श्रीधाम वृंदावन लौट करके आते हैं और वहां धेनुकासुर नाम के राक्षसों का उद्धार किया। यह धेनुकासुर ताल वन में 4 लाख वर्ष से रहता था। जो फलों का बगान था, उस बगान में यह अपना आधिपत्य जमा करके रखा था। कोई भी उस फल को तोड़ने जाता है, उसको मार डालता है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाव दोनों गए हैं और वह गधे के रूप में रहता था। तो वहां जाकर के उस धेनुकासुर नाम के असुर का संहार किया है। दुलत्ती मारा, बलराम जी ने उसका दोनों पैर पकड़ के घुमा करके इतने जोर से मारा, एक ताल के पेड़ में मारा, सैकड़ों ताल का पेड़ टूट गया। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो काली दह है, जिस जल को कालिया नाग ने दूषित कर रखा है, उस जल का हम उद्धार करें, उस सरोवर का हम उद्धार करें। और सरोवर में कालिया नाग रहता है और ये बलराम जी शेष के अवतार हैं। ये जब तक रहेंगे तो हम उस नाग को नहीं नाथ पाएंगे, ना उसको भगा पाएंगे। ये बलराम जी होने ही नहीं देंगे। इसीलिए बलराम जी बछड़ा चराने ना जाए तो भगवान ने उपाय सोचा। कहते हैं मैया, कल भैया ने एक गधे को मारा और गधे को मार करके बहुत बड़ा पहलवान बन गया। तो बलराम जी कहते हैं मैया, वो साधारण गधा नहीं था, बहुत बड़ा राक्षस था। क्या राक्षस था तो क्या बात है, था तो गधा है ना। तो गधा को मार करके बहुत बड़े पहलवान बनते हो। तो बलराम जी थोड़ी खिसिया दिया, क्रोध हुआ, कहा जाओ आज मैं तुम्हारे साथ बछड़ा चराने नहीं जाऊंगा। भगवान का यही तुम्हें चाहता, तुम मत जाओ। तो बलराम जी को घर पे रोके और कन्हैया अपने मित्रों के साथ काली दह, जो अभी भी स्थित है लेकिन पानी में, उस काली दह के पास जाकर के भगवान गेंद खेलते हैं और गेंद के बहाने जोर से गेंद मारा और काली दह में गिर गया। मधुमंगल कहता है कन्हैया, यह गेंद हमें ला करके दो। अरे गेंद बाजार से ला करके दूंगा, कल दूंगा। कहने अभी चाहिए और वही चाहिए। तो वही चाहिए तब तो जाना पड़ेगा, यमुना में छलांग लगाना पड़ेगा काली दह में। तो कहा किनारे में जितने पेड़ थे, जब से वह कालिया नाग आया, इसके जहर से सब पेड़ सूख गया। कोई गाय पानी पी लेता तो गाय मर जाती। उड़ते हुए पक्षी को उसका वास लगता तो वह पक्षी मर जाता। कितना जहर था। और उसके सांस लेने और छोड़ने से 28 हाथ उसका पानी में वेग उत्पन्न होते रहता था, हरदम दौड़ते रहता था। भगवान सूखे डाल पर चढ़े हैं और वहां से जब छलांग लगाया है, छलांग लगा करके सीधे काली दह में छलांग लगाया और जब छलांग लगा दिए हैं तो सीधे उस दह में पहुंचा है जहां पर नाग और नागिन रहते थे। और वह काली दह में कालिया नाग सोया पड़ा था और नाग की पत्नियां मिली, जो देवअंशी नाग नागिन, ये साधारण वाला नहीं था। वो कन्या का रूप धारण करके नागिन आई। क्या बेटा तुम कहीं भटक गए हो कि कुछ ढूंढने के लिए आए हो? कहते हैं कि मैया, ना मैं भटका हूँ, ना मैं रास्ता भूला हूँ, मैं आया हूँ इस कालिया नाग को यहाँ लेने के लिए। कहा क्या करोगे? कहा मेरी माँ दधी मंथन करके रस्सी टूट जाती है बार बार, तुम्हारे पति को ले जाएंगे और इसको छटका में देंगे, माँ मेरी दधी मंथन करेगी। देखने में कितना छोटा है, बात कितना बड़ा बड़ा करता है। अगर जग गया मेरा पति तो एक क्षण में जीवित नहीं छोड़ेगा। कहा मैं जगाने ही आया हूँ,
जोर से पूंछ पर छलांग लगाया और जब छलांग लगाया तो कालिया नाग जगा और जगते ही उसको जब लपेट लिया भगवान को, पूरा ताकत से लपेट लिया, तो नाग जो होता है बड़े बड़े जीव को अपने लपेट करके मार देता है। बड़े बड़े जीवों लपेट करके जब शरीर को इच्छता है तो दाब करके उसको प्राण ले लेता है, फिर गिर जाता है। तो ऐसे भगवान के साथ किया कालिया नाग ने, उसको लपेट लिया तो भगवान ने धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाया, क्योंकि ये जन्मजात योगी हैं, ये अष्ट सिद्धि लेकर के जन्म लिए हैं, ये भगवान है, भगवत्ता है इसमें, इसलिए शरीर को धीरे धीरे फुलाने लगा तो उसका नस नस टूटने लगा। तो नस नस जब चढ़मराने लगा कालिया नाग का, जैसे ढीला किया भगवान उछल करके सीधे उसके मस्तक पर चढ़ गया। कहते हैं भगवान इस तरह से तांडव किया उस पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। उसके शीश पर जब नृत्य करने लगे तो इंद्र देवता मृदंग लेकर के बजाने आए। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तांडव करने लगा और बहुत सुंदर नारद जी महाराज बीना बजाने लगे और उस बीना के ताल पर भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं। जो फन उठाता है उसी पर दे लाता है, जो फन उठाता है उसी पर लात मारता है। इतने तीव्र गति से भगवान नृत्य किया है कि कालिया नाग के 101 फन कुचल डाले। जब कुचल डाले हैं तब भी वो अपना फुफकार नहीं बंद करता है। और जो कालिया नाग की पत्नी थी, नाग पत्नियां, वो हाथ जोड़ते हुए भगवान के सामने आए, प्रभु अपना चरण धूलि बख्श दीजिए, मेरे पतिदेव कितने भाग्यशाली हैं। कहा देवियों देख तुम्हारे पति के मुख से खून निकल रहा है, वमन रक्त कर रहा है और तुम भाग्यशाली बोलते। कहा प्रभु मेरे पति जैसा आज त्रिलोकी में कोई नहीं। कहा क्यों? कहा जब आप 52 रूप धारण किए थे तो राजा बलि ने तान मन और अपने आत्मा को अर्पण किया था, तो उसके सिर पर एक चरण रखा। मेरे पति ने आपको कुछ दिया है? जब राजा जनक ने आपको बेटी दी तो आपने उसको एक चरण धोने के लिए दिया था, लेकिन उसके सिर पर पैर नहीं रखे आपने। केवट ने आपके दोनों चरण धोए। ब्रह्मा जी को सिर्फ एक अंगूठा का नाखून धोने को मिला, नख निर्गता गंगा, सिर्फ नाखून को धो पाए। शिव जी आपके चरणों का सिर्फ चरणामृत सिर पर रखे गंगा जी। मेरे पतिदेव देखिए कितने भाग्यशाली हैं कि दोनों चरण उसके शीश पर रखे हैं। मेरा पतिदेव जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, बहुत अनुकंपा मांग। तो नाग पत्नियां कहती हैं अभी भी तो क्षमा मांग लो। तो नाग अभी भी आए छुड़ा है, किस चीज का क्षमा मांग? मैं क्षमा किस चीज का मांग? का जिसको जो चीज दे रखा है मैं वही तो इसको वापस किया। तो कहते हैं प्रभु इसमें आपकी ही गलती है, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, इन सब चीजों में आपकी ही गलती है, आपकी गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है। वयम खलाह भगवान ही कारण तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। इधर जब गोप बालकों ने जाकर के वृंदावन में बताया कन्हैया काली दह में कूद पड़ा है, तो सभी वहां के वासी पशु प्रवृत्ति लेकर के रोते हुए बिलखते हुए खेत ही खेत दौड़ते जा रहे हैं। आबला वृद्ध वनिता सर्वांग पशु वृत्तयः बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारितुं गतम्। बलराम सोचते हैं कि आज मैंने बछड़ा चराना छोड़ दिया, आज मैं संग में जाता तो ऐसा हालत नहीं होता, मेरे रहने के कारण आज ये हाल हुआ है। सभी लोग वहां से पशु वृत्ति के तरह जंगल ही जंगल भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। यशोमती मैया बार बार बेहोश हो जाती है कि जिस सरोवर का वाष्प लगने से पक्षी मर जाता है, गाय पानी पीने से मर जाया करती है, उसमें मेरा लल्ला छलांग लगाया है, अब वो लौट के आने वाला नहीं है।
ऐसी भावना करके सभी रो रहे हैं। उधर भगवान काल नाग पत्नियों पर बहुत अनुकंपा की है और नाग फिर भी गर्व करते हैं, प्रभु इसमें आप ही कारण। का मैं कैसे? का ये बताइए, ये पूरा दुनिया किसने बनाया? का मैंने बनाई। का इसमें नागों की उत्पत्ति किसने की? का मैंने बनाया। का नाग के मुख में जहर किसने दिया? का मैंने बनाया। का प्रभु तेरा तुझको सोचते क्या लगे? मुझको जो दिए थे मैं आपको दिया, हमको जहर दिए तो मैं आपको जहर दिया, वो अच्छा चीज देते तो आपको देता मैं। तो भगवान बहुत तरह से समझाए, कहा या छोड़ करके चले जाओ और यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ। तो कहा प्रभु मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर आपका जो सेवक है गरुड़ जी वह हमको खा जाए। का अब नहीं खाए, अब मेरा चरण जब तुम्हारे सिर पर पड़ गया है, अब तुमको कोई किसी काल का भय नहीं है। ठीक उसी तरह जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसे पावे, जिसके ऊपर गुरु हरि की कृपा हो जाती है तो उस पर काल की दृष्टि नहीं पड़ती है। वो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं और अपने बहुत आनंदमयी राह पर चले जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्यों नहीं गरुड़ जी आते थे? का सौबरी नाम का एक ऋषि था। सौबरी नाम के ऋषि इसी काली दह में घुस करके कभी ध्यान क्या करते और गरुड़ जी आते इसे मछली पकड़ के खा लेता। तो गरुड़ जी को शापित किया कि तुम जब यहाँ आते हो बार बार इस दह की मछली खाते हो और मुझको ये हिंसा नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं शापित करता हूँ दोबारा और तुम मारे जाओ। तो गरुड़ जी डर से नहीं आते। कहते सौबरी ऋषि इतना बड़ा भक्त था। देखिए सत्संग कितना जरूरी है इसको समझने के लिए। सौबरी ऋषि सत्संग में नहीं जाते थे। क्या करते थे? सोचता था कि मैं दीक्षा ले ही लिया हूँ, घर में ही बैठ करके भजन करूँ, तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? जब गुरु से दीक्षा ले ही लिया तो सत्संग में क्या जाना है? कथा कीर्तन में क्यों जाना है? तो कथा कीर्तन में सत्संग में वो नहीं जाते थे। उसी तालाब में घुस करके वो ध्यान करते। तालाब में जो घुस करके ध्यान करते थे और सत्संग में आने से जीव कई तरह के पापों से बचने का प्रयास करता है। अकेला, देखिए अकेले में जीव का मन जो है परेशान करता है। अकेले में काम विकार जगता है, अकेले में मन पाप करने के लिए सोचता है। तो अकेला जो नदी में उस सरोवर में बैठ करके ध्यान करता था, आंख खोल कर, तीन तरह से ध्यान होता है। एक पूरा आंख खोल करके, एक आधा बंद करके, एक पूरा बंद करके। वो आंख खोल करके ध्यान करता था, त्राटक ध्यान, उसको कहते त्राटक ध्यान। किसी चीज को आंख खोल करके देखते रहे। कहते जितने जीव हैं उसमें से मत्स्य को देखा मैथुन कार्य करते। मत्स्य को, नर मादा को, इसके मन में काम विकार जगा। ये छोटा सा मछली अधम जीव यह भी जब विषय सुख ले रहा है तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? इतना बड़ा तपस्या करने के बावजूद भी उसका मन एक मछली के संग से बिगड़ गया और सीधे पोखर से, तालाब से बाहर निकले और भगवान राम के खानदान में मानधाता नाम के राजा हुए। मानधाता को 50 बेटियां, तो सीधे मानधाता के भवन में पहुंचा और देखा कि जिसके मुंह में अब दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, ऐसे ऋषि मेरे दरबार में आए हैं। कहा महाराज क्या चाहिए? कहा मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, सीधे शब्दों में कहता हूँ कि मैं विवाह करने आया हूँ, तुमको 50 बेटी है, एक बेटी दो। कहा जिसको इतना शक्ति था, सत्संग नहीं करने के कारण अकेला मन एक छोटे से जीव को देख करके बिगड़ गया और वो विवाह करने के लिए चले हैं। अब मानधाता विचार करते हैं मैं किस बेटी को इस नरक में भेजूं, क्योंकि आज मरेगा कि कल मरेगा।
हड्डी हड्डी बचा है, जिस बेटी को इसको दूंगा वही बेटी का जीवन बर्बाद होगा, जीवन भर गाली देगा, कैसा पति, किसके साथ मेरा विवाह करा दिया। तो मान धाता भीतर से डरे हुए तो नहीं दूंगा तो साबित कर देगा, बहुत बड़े ऋषि हैं, दे दूंगा तो बेटी जीवन भर गाली देगा। तो कहा महाराज आप जाइए अंतपुर, 50 बेटियां वहां है, जो आपको पसंद कर लेगा उनके साथ विवाह कर। तो राजा के मन की बात को जान गए वे, और जान करके जब अंतपुर जाने लगे तो सर्वांग सुंदर युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो योग सिद्धि, इतना सिद्धि मिलने पर भी सत्संग में आना जाना अगर छोड़ देंगे तो कहीं भी आप बिगड़ जाएंगे। खूब सत्संग खूब ध्यान करते हैं, किसी में दोष देख लिया, करी इतना बड़ा होकर भी ये झूठ बोलता है, झूठ बोलने से देखो इसको कितनी संपत्ति है, ये चोरी करता है, ये व्यभिचार करता है, तो आपका भी मन करेगा जब ये करता है तो हमको करने में क्या होगा, आप भी बिगड़ जाएंगे। और छोटे छोटे किसी की गलती को देखकर नजरअंदाज करेंगे, जब ये कर रहा है तो इतने खुशहाल है तो हम भी कर लेते हैं, तो क्या बिगड़ जाता है। तो जैसे वो अंतःपुर में प्रवेश किया तो मानधाता की 50 बेटियां उसको देख करके सभी एक दूसरे को समझाते हैं कि इस राजकुमार से मैं विवाह करूंगा, तुम दोनों सबके लिए जीजाजी हैं, कोई इसके तरफ मत देखो। छोटी बड़े को समझाए, बड़ी छोटे को समझाए, 50 लड़ पड़ी आपस में। तो मानधाता ने अंत में 50 बेटियों का विवाह उसी सौभरी से किया। और सौभरी ऋषि से जब विवाह किया तो वो गए और सुंदर सुंदर 50 भवन तुरंत अपने शक्ति से तैयार। इतना शक्ति था उसको, इतना शक्ति जिसमें सृष्टि करने की शक्ति थी, लेकिन सत्संग नहीं देने के कारण ये गलतियां हो रही हैं। सत्संग से वंचित रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा विकार आपको मार डालेगा। तो 50 भवन बनाए और 50 रूप धारण करके 50 पत्नियों के संग में रहे और 5000 संतानें, सबसे 100। इतना जब हो गया फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, बेटा पुतहु पोता होते होते पूरा नगर ही बस गया। कि एक दिन उसको ख्याल आया, अपने पत्नी से कहते हैं अरे आज संध्या का समय हो गया, मैं स्तुति विनती भी नहीं किया हूँ, संध्या बंद न करना है। कहा महाराज चलिए छत पर ले गया। कहा वहां से देखिए पूरा नगर कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ा नगर है, मैं यहाँ कब आया? कहा अब आए नहीं है, आपके कारण आया है। आपके यहाँ 50 पत्नियां हैं, फिर उनके 5000 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, ये पूरा जो राजधानी है आपने बसाया है, और आज आपको ध्यान भजन की सूझ रही है। तब उसको लगा मैं कितना बड़ा योग सिद्ध प्राप्त करते करते आज गिर गया हूँ। क्यों? क्योंकि कथा में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, संसार में अपने अपने धुन में लगे रहे, बचाएगा कौन आपको? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। ध्यान कीजिए लेकिन अकेला मत कीजिए। रोज सत्संग करेंगे तो ध्यान पचाएगा, रोज सत्संग में जो सुनेंगे ध्यान में वो देखेंगे, जो ध्यान में देखेंगे वो सत्संग में सुनेंगे, एक दूसरे को पचाएगा। जैसे आपने भोजन किया, बहुत अच्छे अच्छे भोजन आप विचार करें तो भोजन ही खूब कर लेते हैं, पानी पिएंगे तो पेट में जगह छेद लेगा। अच्छा भोजन ही खूब कर लेते हैं, पानी नहीं पिएंगे तो भोजन पचेगा। चाहे कितना भी महंगा भोजन हो, कितना भी हाई क्वालिटी का भोजन हो, पानी तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के भोजन नहीं पचता है। इसी तरह बिना सत्संग के ध्यान नहीं पचेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि सत्संग एक हवा है और ध्यान क्या है? अग्नि। बिना हवा के अग्नि नहीं जलती है, बिना सत्संग के ध्यान भजन नहीं होता है। इसलिए नित्य सत्संग कर ले प्यारा, नित्य सत्संग हो और नित्य ध्यान हो, दोनों आपको करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जरूरी है, जैसे अग्नि है, अग्नि बिना हवा का जलेगा? आप जला के देखिए, दीपक जला दीजिए और किसी चीज से ढक दीजिए,
बुझ जाएगा वो कुछ क्षण में, क्योंकि हवा है तो आग जलेगी, हवा नहीं तो अग्नि नहीं जलेगी। ज्यादा हवा होगी तो भी नहीं जलेगी, तो अग्नि के अनुकूल हवा चाहिए। तो सत्संग और ध्यान दोनों जीवन में होगा तो बचेगा, नहीं तो 100 बुरी ऋषि के तरह सिद्ध होने पड़ेंगे, आप गिर जाएंगे। इसलिए ध्यान भजन में लगा है सखिया कर अगरिया ने, ध्यान भजन लगा है सखिया कर अगरिया ने। राम ककने तन छोटी लड़का कोनो कमरिया ने। राम ककने तन छोटी लड़का कोनो कमरिया ने। ध्यान भजन में लगा है सखिया कर अगरिया ने। राम कर अगरिया ने। राम ककने तन छोटी लड़का कोनो कमरिया ने। बात को हर ऊपर के लो संगी साथी है। आए राम संगी साथी है। आए राम लगता तारी है लो किसी उमरिया में। आए राम लगता तोरे तारी है लो किसी उमरिया में। सखिया किसी उमरिया में। राम अवता तोरे पारी लो किसी उमरिया में। दिन जाल में जमना मोहलत दे सखिया मोहलत दे राम रानी सखी को सदा बतिया राम रानी सखी को सदा बतिया। राम सखिया जब दुख पैवान गुरु शरण में जाऊं रावा जब दुख पैवान सखिया जब दुख पैवान। राम अंत समय में गुरु तुरंत भैया राम अंत समय में गुरु तुरंत भैया। ध्यान भजन में लगा है सखिया कर अगरिया ने। सखिया कर अगरिया ने। राम ककने तन छोटी लड़का कोनो कमरिया ने। राम ककने तन छोटी लड़का कोनो कमरिया ने।
सखिया तेरा फिक्रिया नाम भजन में लगा सखिया तेरा फिक्रिया सखिया तेरा फिक्रिया कीर्तन छोटी देता नाम भरिया राम कीर्तन छोटी देता नाम भरिया राम कीर्तन छोटी देता नाम भरिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जिस तरह भगवान के भक्तों की चर्चा है, जीवन में ये सब चीज जरूरी है। इसलिए कथा सुनने से अघ मिटता है, पाप मिटता है, जीवन में सुधार होती है कि हम किस राह से चले, जीवन में एक नया रास्ता मिलता है। तो भगवान की इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गुरुदेव ने वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किया है, वेणु गीत का वर्णन किया है। आगे वृंदावन में जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो सब भगवान को पति रूप में पाने के लिए व्रत करती। जय जय हेमंते प्रथमे मास नंद वज्र कुमारिका श्रीरुर्हविष्यं भुञ्जानं कात्यायन अर्चन व्रतम। जो मात्र 6 वर्ष 7 वर्ष की थी, भगवान भी 6 वर्ष के थे, और ये भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ का व्रत करते थे और मंत्र से अभिमंत्रित करके दिन रात वो भजन में लगी रहती थी। कात्यायनी महामाई योग मायाधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः का ये जो मंत्र है, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि जिसके विवाह में कोई अड़चन आ जाए, विवाह ना हो रहा हो, छट जाता हो, इस मंत्र से कुछ दिन अगर इस मंत्र का जाप करें तो उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसी मंत्र के द्वारा गोपियों ने भगवान को रिझाना चाहा, लेकिन गलती एक करती थी कि तालाब में जाकर के निर्वस्त्र नहाती। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी छोटी बच्चे से आदत बिगड़ जाए, इसलिए बच्चे पर नजर माँ बाप का शुरू से रहना चाहिए। कैसा वस्त्र अभी से पहना, तो बड़े होकर के उसको कहेंगे बेटी ऐसा वस्त्र पहन को नहीं पहनना, तो आदत लगा रहा है। इसलिए संस्कृति जो है, अपने संस्कृति के हिसाब से हमारे वृंदावन में है, सुनाया था कि विदेशी लोग आते हैं साड़ी पहनते, सात्विक तरह जीती है, चंदन टिक्का माला लेके हरे कृष्ण करते हैं। यहाँ के लोग विदेशी बनते जाए। इस पर ध्यान रखिए, अपनी संस्कृति क्या है, किस तरह से हम ऐसे वस्त्र ना पहने कि दूसरे का दिल दिमाग नोचने के लिए दौड़ पड़े, दूसरे को दिमाग खराब हो जाए। वस्त्र पहने, अपना शरीर है, अपने शरीर के रख रखाव, अपने शरीर को अच्छे तरीका से रखना चाहिए, क्योंकि शरीर कीमती है। आए दिन संसार में देखते हैं तरह तरह के घटना क्यों घटित होती, इसलिए अपने आप में रहिए। यह शरीर की सुरक्षा, वस्त्र, ये अपने देश की परंपरा में जीना चाहिए। पहनिए वस्त्र, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को शरीर दिखाने के लिए नहीं मिला है। यह शरीर आप किसको दिखा सकते, जिसका हक है। सबको हक नहीं कि आपके शरीर को देखे रास्ते चलते। इसलिए भगवान ने यह मना किया, हे गोपियों, अभी से तुम लोग सरोवर में अगर इस तरह से स्नान करोगे, उनको सीख देने के लिए भगवान बाल सखाओं के साथ जाते हैं। जो वस्त्र को किनारे पर रखा था सबको चोरी कर लिया, और जब चोरी कर लिया, जब छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले तो वस्त्र ढूंढे,
बस ढूंढे तब है ही नहीं, तब भगवान कहते हैं कि तुम लोगों का वस्त्र हम देंगे नहीं, पहले कान पकड़ के 10 बार उठो बैठो जय और कान पकड़ो, दोबारा जीवन में हमेशा गलती नहीं करेंगे, तब यह वस्त्र हम तुमको वापस करेंगे। तो छोटी छोटी बच्चियां कहती हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ राजा को कहने के लिए, तुम मेरे साथ ऐसी गलती कर, जाओ जाके दिखाओ कैसे जाते हैं। तो भगवान अच्छी सीख देने के लिए सबको कान पकड़वाया, जीवन में जल में नदी में कभी भी निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और ये वस्त्र का चोरी क्या है? वस्त्र क्या है का जो भक्तिमान पुरुष हो जाता है, इस आत्मा के ऊपर कितने काया है, काया कपड़ा है एक तरह से का, जो भगवान के शरणागति होकर के उसका भजन करता है, भगवान धीरे धीरे उसके स्थूल कपड़ा, स्थूल वस्त्र चोरी करता है, सूक्ष्म वस्त्र चोरी करता है, कारण चोरी करता है, महाकारण और केवल ये 5 शरीर ये काया कपड़ा है।